मिस्र का बादशाह फिरौन अपनी ताकत और गुरूर में अंधा हो चुका था। वो लोगों से कहता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। एक दिन उसे ख्वाब आया कि बनी इसराइल की कौम से एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत का खात्मा करेगा। गुस्से में उसने हुक्म दिया, आज के बाद बनी इसराइल का हर लड़का पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जिस चीज से वो डरता था, अल्लाह ने उसी चीज को उसके घर पहुंचा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म से अपने नन्हे बच्चे को एक टोकरी में रखा और आंसू बहाते हुए नील के दरिया में छोड़ दिया। पानी बहता गया और वो टोकरी सीधी फिरौन के महल तक जा पहुंची। जब महल की खादिमा ने टोकरी खोली तो एक नूरानी बच्चा मुस्कुरा रहा था। फिरौन की बीवी बीबी आसिया ने उस बच्चे को देखा और दिल ही दिल में कहने लगी, ये बच्चा हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेगा, इसे कत्ल न करो। क्या अजीब तकदीर थी, जिसे फिरौन मारना चाहता था वही उसके घर में पल गया। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। उनके दिल में हमेशा अल्लाह की इबादत और हक का नूर रोशन था। एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया, ए मूसा, फिरौन के पास जाओ और उसे कहो कि वो अल्लाह के बंदों पर जुल्म बंद करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब, मैं अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाऊं? लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा काम आसान करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए। उन्होंने नरमी और हौसले के साथ कहा, फिरौन, तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाना है, जुल्म बंद करो और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फिरौन अपनी तकब्बुर में कहने लगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं और तुम्हारी बातों का कुछ असर नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की और कहा, अल्लाह मेरी कौम को निजात दे और सच्चाई को गालिब फरमा। फिरौन ने अपनी ताकत और गुरूर दिखाने के लिए अपने जादूगरों को बुलाया। वो बोला, देखते हैं तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा सांप बन गई। जादूगर ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं और फौरन सजदे में गिरकर कहा, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन का चेहरा सुर्ख हो गया और वो चीखा, ये मुमकिन नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। लेकिन अब हकीकत सबके सामने थी। फिरौन अपनी फौज के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करता हुआ दरिया के किनारे पहुंच गया। आगे पानी, पीछे दुश्मन। लोग खौफजदा और परेशान हो गए। बनी इसराइल के लोग चीख उठे, अब तो हम खत्म हो गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से कहा, डरने की जरूरत नहीं, मेरा रब हमारे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी दरिया पर मारी और अल्लाह के हुक्म से पानी दो हिस्सों में बंट गया। खुश्क रास्ता बन गया जिससे बनी इसराइल ने आराम से गुजरना शुरू किया। जब फिरौन ने अपनी फौज के साथ उसी रास्ते पर कदम रखा तो पानी वापस आ गया और फिरौन और उसकी फौज डूब गए। दुनिया ने देखा कि जुल्म और तकब्बुर कभी कामयाब नहीं होते। ये मौजज़ा हमें याद दिलाता है कि जब अल्लाह का वादा साथ हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।